हेलो एवरीवन। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है समुदाय, मीन्स कम्युनिटी। समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है समुदाय। लेकिन इसका अध्ययन करने से पहले ये जानना आवश्यक होगा कि व्हाट इज कम्युनिटी, समुदाय क्या है। शाब्दिक संरचना की दृष्टि से देखें तो समुदाय भी दो शब्दों से मिलकर बना है, कम प्लस म्यूनिस, और ये दोनों ही शब्द लैटिन भाषा के हैं। कम का अर्थ है टुगेदर, अर्थात साथ साथ या एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग, अर्थात सेवा करना। जब दोनों शब्दों को एक साथ रख दें तो ज्ञातत्व होता है कि कम्युनिटी शब्द का अर्थ है साथ साथ मिलकर सेवा करना या एक साथ मिलकर रहते हुए एक दूसरे की सेवा करना। तो ये है समुदाय का शाब्दिक अर्थ, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, और कम प्लस म्यूनिस इज इक्वल टू कम्युनिटी, ऐसी इसकी शाब्दिक संरचना बनी हुई है। समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है ये, और यदि आप समाजशास्त्र विषय लेते हैं तो आपको इस अवधारणा का अध्ययन आवश्यक तौर से करना ही पड़ेगा। हमारे जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने समुदाय शब्द को या समुदाय की अवधारणा को परिभाषित भी किया है। आगमन और निमकॉफ कहते हैं कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संपर्क को समुदाय कहा जाता है। या इसी तरह प्रोफेसर डेविस भी कहते हैं कि एक ऐसा क्षेत्रीय समूह जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं उसे समुदाय कहा जाता है। तो समुदाय का यदि अर्थ देखें तो लोगों के एक ऐसे समूह से है, लोगों के एक ऐसे समुदाय से है, या लोगों के एक ऐसे साधारण निवास स्थान से है जहाँ पे लोग एक साथ रहते हैं, सामान्य जीवन बिताते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो ये तो हुआ समुदाय शब्द का अर्थ कि समुदाय क्या है, समुदाय की धारणा क्या है। यदि इसे और अच्छी तरह समझना है तो इसकी विशेषताओं पर भी गौर करना होगा। समुदाय की विशेषताएं, जैसे इसकी पहली और अनिवार्य विशेषता है कि इसका स्वतः ही निर्माण होता है। स्वतः निर्माण कैसे होता है? जहां या जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर निवास करने लगते हैं और अपना साधारण जीवन बिताने लगते हैं तो वह जो है समुदाय है। तो इसका विकास कैसे हो रहा है? स्वतः ही, मतलब जहाँ दो या दो से अधिक लोग एक साथ रह रहे हैं, आमतौर पर सामान्य जीवन के सहभागी हैं या आमतौर पर अपना सामान्य जीवन साथ साथ निभा रहे हैं, तो वो एक प्रकार से समुदाय का ही निर्माण कर रहे हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? सर्वप्रथम स्वतः विकास, इसका अपने आप विकास होता है। और अपने आप विकास कैसे होगा? जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ जीवन बिता रहे हैं या सामान्य जीवन के सहभागी हैं। इसके बाद होता है इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। देखिए, आप किसी भी समुदाय की अवधारणा को जब अध्ययन करते हैं या उसको पढ़ते हैं तो इसकी विशेषता ये आपको ज्ञात होनी चाहिए कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किसी भी समुदाय को या एक निश्चित भौगोलिक सीमा क्षेत्र में किसी भी समुदाय को बांधा जा सकता है। उसे एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ही उसका अध्ययन किया जा सकता है। जब अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताऊंगी तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि समुदाय है क्या। तो फर्स्ट है इसका स्वतः विकास, सेकंड है इसका व्यक्तियों का समूह, इसके बाद अगली विशेषता थी इसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद है इसमें हम की भावना, मतलब जो लोग आपस में एक साथ रहने लगते हैं, एक समुदाय का निर्माण करते हैं, तो उन लोगों में हम की भावना पाई जाती है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे से चिर परिचित होते हैं। प्राथमिक प्रकार के संबंध होते हैं, एक दूसरे से चिर परिचित होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सामान्य जीवन में भागीदार होते हैं। तो सामुदायिक भावना का होना या हम की भावना का होना जो है साधारण सी बात है और वहाँ पर ये होनी ही चाहिए। इसके बाद प्रत्येक समुदाय की कोई अगली विशेषता यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो वो है उसकी आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता यानी प्रत्येक समुदाय लगभग अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो आपस में ही कर लेता है।
यानी एक समुदाय के सदस्य साथ साथ रहते हुए जब सामान्य जीवन के भागीदार होते हैं तो आमतौर पर जो भी उनकी आवश्यकताएं होती हैं वो एक दूसरे से पूरी हो जाती हैं, क्योंकि समुदाय जो है वो अपने आप में एक आत्मनिर्भर इकाई है। अर्थात यदि उत्पादन किया जाता है वहाँ पर तो उपभोग भी किया जाता है। तो इसी तरह जो उनकी छोटी मोटी या बहुत सारी जो आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो मूलभूत हो या कोई दूसरी आवश्यकताएं हों, वो साथ साथ रहते हुए पूरी की जा सकती हैं। तो अगर अभी इसको स्टार्टिंग से देखें तो स्वतः विकास, व्यक्तियों का समूह, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, सामुदायिक भावना है, आत्मनिर्भरता है, और इसके बाद सामान्य जीवन के भागीदार होते हैं सभी सदस्य। सामान्य तौर पर यदि आप किसी समुदाय के सदस्य हैं तो वहाँ पर आप यदि साधारण देखा जाए या आमतौर पर देखा जाए तो आप अपना सारा जीवन भी बिता सकते हैं वहाँ पर, आप जिस समुदाय के सदस्य होते हैं। इसके बाद इसकी विशेषता है अनिवार्य सदस्यता, यानी कि आपको किसी न किसी समुदाय का सदस्य होना आवश्यक है। यदि आप किसी एक समुदाय के सदस्य हैं तो आप किसी दूसरे समुदाय के सदस्य नहीं हैं, आपको किसी भी एक समुदाय का सदस्य होना आवश्यक है। और इसके बाद जो इसकी अगली विशेषता है या उसकी अंतिम विशेषता कही जाए वो है प्रत्येक समुदाय अपने नाम से पहचाना जाता है। यदि मैं एग्जाम्पल बताऊं, कोई भी समुदाय, मान लीजिए किसी भी भौगोलिक सीमा को जब हम एक सीमा में बांधते हैं तो समुदाय है और वो अपने नाम से पहचाना जाता है। जैसे मैं एक साधारण नाम ले लूँ, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, तो ये सब क्या है? ये समुदाय के नाम हैं। ये अपने नाम से पहचाने जाते हैं, जिन्हें एक निश्चित सीमा में बांधा जा सकता है और जिसके सदस्य अमूमन साधारण जीवन के सहभागी होते हैं, साथ साथ रहते हैं और उनमें सामुदायिक भावना आ जाती है। तो ये समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है समुदाय, जिसकी ये सारी विशेषताएं मैंने आपको बताई। यदि आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको शायद ये मेरी चर्चा जो है वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। फिर मिलूंगी अगली अवधारणा।